सो हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको बताने जाऊँगी कि मैं 12th के बाद कौन सा एग्ज़ाम देने जा रही हूँ, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा मोस्ट अवेटेड वीडियो है। तो आप गेस करो पहले। तो मैं बताती हूँ, वो मैंने कुछ एग्ज़ाम्स के लिए दिए है। तो वो जेई नहीं है, नीट भी नहीं है, इंजीनियरिंग एग्ज़ाम्स लाइक बिट सैट गेट और लाइक वीआईटी ट्रिपल ई वो भी नहीं है, सीयूईटी भी नहीं है। मतलब सीयूईटी के लिए अभी मैंने फॉर्म भरा है, बट मैंने अभी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करी है, वो मैं बाद में करूँगी, उसकी भी वीडियोज़ आएंगी। तो मैं एग्ज़ाम देने जा रही हूँ। पहले आप कमेंट करके बता दो कि कौन सा एग्ज़ाम है, और उसका एग्ज़ाम मतलब जो उसका एग्ज़ाम होने वाला है वो अभी मतलब रिसेंटली होने वाला है, अप्रैल में। तो वो होने वाला है 13 अप्रैल को। तो मतलब जो लोग एग्ज़ाम दे रहे होंगे उन्होंने तो गेस कर ही लिया होगा। और वो यूपीएससी कंडक्ट कराता है, और वो है एनडीए। सो गाइज़, मैं एनडीए की प्रिपरेशन कर रही हूँ। और तुम्हें एक चीज़ बताऊँ, मुझे केवल मतलब 1 मंथ से भी कम, क्योंकि अभी मेरे बोर्ड्स 22 को ख़त्म हुए थे, और उससे पहले मतलब मैंने तैयारी नहीं करी थी, मेरी प्रिपरेशन कुछ नहीं थी। और मतलब 22 23 24 ऐसी डेज़ गए थे एग्ज़ाम के बाद, मतलब वही सेलिब्रेट करने में। तो एनडीए की प्रिपरेशन मतलब 1 महीने से भी कम में मैं कर रही हूँ। और उससे भी ख़तरनाक बात ये बता दूँ कि मेरा ये फ़र्स्ट और लास्ट अटेम्प्ट है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो मेरा अगर मैं अब जो 14 सितंबर को पेपर होगा एनडीए 2 के लिए, तो उसके लिए मैं एलिजिबल नहीं हूँ, क्योंकि जो मेरी डेट ऑफ बर्थ है वो 3 महीने ज़्यादा जा रही है उससे। तो बस उसकी वजह से नहीं है। तो मेरा फ़र्स्ट और लास्ट, अगर मेरा वो एनडीए 2 होता तो तब तो बहुत ही बढ़िया हो जाता, काफ़ी टाइम मिल जाता प्रिपरेशन के लिए। तो कोई नहीं, अब एनडीए 2 नहीं, एनडीए 1 का एग्ज़ाम ही दूँगी मैं। और चलो कोई नहीं, अब जितना होता है वो होगा। और उससे पहले मैं बताती हूँ कि मेरी क्या स्ट्रैटेजी है। देखो हाँ, ये देखो, हमारे 2 एग्ज़ाम्स होते हैं, तुम्हें पता ही होगा, मैथ्स और जीएटी का। जीएटी में ये टॉपिक्स आएंगे। मैथ्स तो कंपलसरी और जीएटी मतलब दोनों ही कंपलसरी एग्ज़ाम्स है, पर जैसे जीएटी में ये सारे आएंगे। तो जो मेरा मेन फोकस है वो है मेरा इंग्लिश में और साइंस में, क्योंकि साइंस मेरे डोमेन सब्जेक्ट है। ज्योग्राफी हिस्ट्री मुझे 10th की थोड़ी बहुत आती है, उनमें से क्वेश्चन आएगा तो ठीक है, नहीं तो मैं नहीं कर रही, क्योंकि बिल्कुल टाइम नहीं है, 4 या 5 दिन बचे हैं मुझ पर। तो इंग्लिश में मेन फोकस है 50 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन के 4 नंबर मिलेंगे, मतलब 200 मार्क्स। इसमें भी 46 क्वेश्चन बन रहे हैं, तो मतलब ऑलमोस्ट मतलब 50 लगा लो। तो 50 और 50 100 क्वेश्चन तो मैं जीएटी से अगर आएंगे तो मैं कर ही लूँगी। ऊपर से इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है, तो सोच समझ के क्वेश्चन आंसर्स करने पड़ेंगे। अगर कोई मुझे इनमें से क्वेश्चन आता हो तो मैं कर लूँगी, नहीं तो मैं सारे छोड़ दूँगी। और अगर मुझे टाइम लगा तो मैं ज्योग्राफी और हिस्ट्री के 2-3 क्वेश्चन लगा दूँगी प्रीवियस ईयर के, नहीं तो कोई बात नहीं। और मैथ्स में तो फोकस है। और मतलब ये मैंने 2 नोटबुक ली थी अपने के लिए, स्पायरल वाली। मैं बता दी, देखो मैथ्स के लिए जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अभी तो मैं वही पढ़ रही हूँ, मतलब इतना बहुत हो चुका है मेरा। ये सारी मैंने खुद मतलब यूट्यूब से पढ़ा है, मतलब कोई भी कोर्स वोर्स कुछ नहीं लिया है, क्योंकि टाइम ही नहीं है भाई कोर्स का अब। ये सब देखो। और इसके बाद एक और चीज़ थी जो कि डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर्स थे, मतलब वो तो हम छोड़ ही नहीं सकते। और मतलब हमें 150 मिनट्स में, मतलब 2.5 आवर्स में हमें 120 क्वेश्चन करने हैं, विच इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। मतलब हमें 50 to 60 क्वेश्चन छोड़ने ही पड़ेंगे। देखो ये है हमारा वो, जैसे क्या बोलते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर्स, या मतलब जैसे हम वो देखकर सीधे टिक मार लेंगे। तो ये मैं कर रही हूँ। अब ये कौन से चैनल से मैं कर रही हूँ, वो है एक चैनल जो कि मुझे अभी रिसेंटली मिला था, मैथ्स जुगाड़ से। बहुत ही अच्छा मतलब बहुत ही अच्छा चैनल है। कम टाइम पे ज़्यादा सिलेबस करने के लिए तो बेस्ट चैनल मैं अभी वही बोलूँगी। उनकी 1 शॉट वीडियोज़ देख डालो और बस, मतलब ना ही टाइम है करने के लिए, और मतलब थोड़ा बहुत तो मुझे आता ही है मैथ्स का, तो इसलिए। और जो नहीं आ रहा है तो मैं साइड में लिख रही हूँ, और वो हम पढ़ लेंगे बाद में। जैसे अभी मैंने वेक्टर्स वगैरह और एलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, उनके थोड़े बहुत मैं लिख रही हूँ। मतलब जो जो इंपॉर्टेंट फार्मूलाज है वो आ सकते हैं डायरेक्ट फार्मूलाज में, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन था एलिप्स का, ठीक है, तो वो हो रहा है। उसके बाद आती हूँ, अभी मैंने मैथ्स कर लिया है, इंग्लिश मतलब मैथ्स चल रहा है, अभी हुआ नहीं पूरा। तो देखो ये मैंने इंग्लिश के नोट्स बनाए थे। तो इसमें 12 सेक्शन आते हैं, जैसे सिनोनिम, एंटोनिम्स और ईडियम्स वगैरह, और भी आते हैं बहुत सारे। देखो सिनोनिम्स मैंने बना रखी है, ये हो गया एंटोनिम्स। इसमें थोड़ा सा ही बनाया है, इसमें थोड़ा सा और बनाना है मुझे। ये भी सेम है उसी मतलब वो वीडियोज़ वाले चैनल, मतलब मैथ्स जुगाड़ से, उसी से पढ़ रही हूँ। मतलब ये नहीं है उसमें मैथ्स उसमें सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं जो भी है। ये ईडियम्स और फ्रेजेस हैं, जिसमें काफ़ी बच्चों को डिफ़िकल्टी होती है, क्योंकि वो तो चलो हम स्टिल कर लेंगे, बट ईडियम्स में थोड़ा डिफ़िकल्टी होते हैं, ठीक है। और उसके बाद आता है पेयर्ड वर्ड्स।
अब देखो मैंने इसमें भी एक नोट बना रखा है कि ये बहुत ही कम पूछा जाता है, मतलब अभी तक एक क्वेश्चन आया है तो इसको मैंने काफ़ी थोड़ा सा ही बनाया है, मतलब उसमें भी इतना ही बताया था कि इसमें ज़्यादा हमें फोकस नहीं देना है, जो मेन टॉपिक है उसमें ज़्यादा फोकस करेंगे। उसका रहता है एरर्स को डिटेक्ट करने में भी ये सब आता है, तो इसमें भी सारे रूल्स वगैरह जितने भी होते हैं ग्रामर के रूल्स वो सब होते हैं। एक आता है एरर करके, फिर एक और है पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये तो इन सब के मैंने नोट्स बना रखे हैं, इनको बस अब बार बार पढ़ना है। अब मैं सोची उसमें 2-3 वीडियोस और उस मतलब चैनल में, मतलब काफ़ी रिवीजन, तो मैं सोची उसको छोड़ के मैं केवल इसी को बार बार पढ़ते रहूँ। फिर आते हैं एक PQRS क्वेश्चन कि इनमें से कौन सा सीक्वेंस करेक्ट है। फिर सेंटेंस कंप्लीशन भी आता है, तो मतलब थोड़ा बहुत मैंने वो कर रखे हैं। प्रेपोजिशन और डिटरमाइनर्स, ये भी एक टॉपिक है। हाँ बस इतना ही है इंग्लिश में। उसके बाद तो आपको पता ही है, बायो में भी मैंने थोड़ा बहुत ही पढ़ा है, ज़्यादा नहीं। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस अभी और मतलब 3 घंटे की थी, तो मैंने अभी 1 ही घंटे की देखी वाली वीडियो अभी तो इतनी बड़ी ना। हाँ तो ये है हमारे बायो के, ये तो मैंने थोड़े बहुत ही बनाए थे, इसमें साइंटिस्ट वगैरह के नाम है। और बस अभी तो मैंने इतना ही लिखा हुआ है, और उनकी एक PDF है, तो अभी तो मैं उनसे पढ़ रही हूँ और उसके बाद क्वेश्चंस लगाऊंगी। देखो इनमें ही मेरा फोकस है काफ़ी। और आप भी मतलब अगर आप दे रहे हो तो शायद आप पे सेकेंड अटेम्प्ट होगा, मेरे पे तो नहीं है। तो देखो डेट वाइज जो आपको टॉपिक करना है, जैसे आज रात हो रही है तो मुझे कल सुबह ये करना है, तो इनको ऑलरेडी मतलब जो रात को ही प्लान करके रख जाओ, तो आपका टाइम नहीं वेस्ट होगा। और कम दिनों में तो आपको काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्टिव होना ही पड़ेगा, तो अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। तो उसी में हमें ये ऑलरेडी बना के रखना पड़ेगा कि हमें क्या पढ़ना है नेक्स्ट डे, ठीक है। तो बस हाँ यही था। सो गाइस NDA का एडमिट कार्ड भी आ चुका था 3 अप्रैल को, तो मैंने भी 3 अप्रैल को, उस दिन तो साइट इतनी ज़्यादा क्रैश हुई, मतलब काफ़ी मैंने 6 या 7 बजे निकाला था और 2 या 3 बजे आ गया था। तो ये सब था, तो बाय रजिस्ट्रेशन ID से मैंने करा था, और ये सब फिल करने के बाद और वो निकल गया था। और मुझे एक और चीज़ का डाउट था कि जो गर्ल्स के लिए था ना, उसमें फ़ीस नहीं थी, पर बॉयज़ के लिए थी ना। बट ये मुझे कन्फ्यूजन थी, क्योंकि कोई बोल रहा था कि शायद गर्ल्स के लिए भी है, और अगर मैं फ़ीस नहीं भरती ना तो मेरा पूरा जो मतलब जितना भी फॉर्म मैंने भरा था वो पूरा रिजेक्ट हो जाता, तो मुझे इसकी भी डर थी काफ़ी। और जैसे ही मैंने क्लिक करा ना सबमिट पे, वैसे ही मेरी एडमिट कार्ड निकल चुका था। और जो एक्साइटमेंट थी ना, क्योंकि भाई मुझे नहीं लग रहा था कि मेरा एडमिट कार्ड मतलब जो मैंने फॉर्म भरा है कि वो सही है नहीं है, बट वो जब जैसे निकला और मैंने अपना एग्जामिनेशन सेंटर देखा, जो कि मुझे मिला है DAV में, इंटर कॉलेज, उधर जाना है मुझे 13 अप्रैल को। मैंने एडमिट कार्ड के अपने 2 प्रिंट आउट निकाल दिए थे, और अब तो पक्का ये हो गया था कि भाई अब तो एग्ज़ाम देना है और अपना 100% देना। तो गाइस आप भी मुझे कमेंट करके बताना कि आप लोग NDA का एग्ज़ाम दे रहे हो या नहीं, और आप पे कितने अटैम्प्ट्स हैं और आपकी कहाँ तक प्रिपरेशन हो चुकी है। और मेरे पे भी लास्ट अटैम्प्ट है, मैं अपना 100% दूंगी। अगर होता है तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं होता है तो इट्स ओके, क्योंकि यार एक एग्ज़ाम हमारा फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकता। अभी तो पता नहीं कितने एग्ज़ाम्स देने हैं। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। आप लोगों के लिए भी खुश रहिए, पढ़ते रहिए, और आई होप सो कि सभी का एग्ज़ाम फर्स्ट अटैम्प्ट में ही क्लियर हो जाए। सो ओके, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।